कि देवभूमि है, देव स्थान है। क्या हो गया देवभूमि का? क्यों मर गए? क्यों भगदड़ मच गई? आग क्यों लगी? आपका अग्निदेव वहाँ नहीं आए थे क्या देवभूमि में? क्या इंद्र पानी वाला भगवान आपका नहीं आया था क्या? आग लगी तो कैसे? पानी आखिर क्यों नहीं बरसाया? आग लग भी गई, टेंट जलने लगी तो पानी क्यों नहीं बरसाया? भगदड़ कैसे मच गई? आप तो धर्म के नाम पर पुण्य कमाने गए थे, देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद लेने गए थे, फिर भगदड़ में जान कैसे चली? गंगा नहाने आए और भगदड़ में मर गए, उनको मोक्ष मिल गया। पाप से गुरेज नहीं करो, पाप खूब करो, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है पाप करो और आकर धो लो। गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए ठगवा गैंग का जितना पाखंडी है वो सब के सब धर्म की आड़ में वो गंदा खेल करता है, व्यापार करता है, महिलाओं बेटियों का चीरहरण करता है और जाकर के धर्म अनुसार गंगा में नहाकर धो लेने का काम। और इतनी ज्यादा संख्या में वहाँ पापी इकट्ठे हो गए कि गंगा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आग लग गई। और आग लग गई तो इंद्र भी वहां से गायब हो गया। कहा इतने पाखंडियों को कौन बचाएगा? ये सब पाप का ये कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं, ये मौत का कुंभ। इंद्र भी भाग गए, पानी नहीं बरसा। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए, जो जाकर गंगा में स्नान करके शंकराचार्य के पैर के नीचे बैठे हैं। उन्हें विचार करना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो वहां गौमूत्र और गंगा जल से उस आवास का शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि यादव शूद्र है, अखिलेश यादव शूद्र समाज से आते हैं, इसलिए वो शुद्धिकरण किया। मंदिर के सीढ़ियों को धोलाई किया गया। आप विचार करिए, जीतन राम मांझी सिंहेश्वर स्थान मंदिर में जाते हैं पूजा करने, बाहर निकलते हैं तो उस मंदिर की धुलाई होती है। धर्म है या अधर्म है? आप विचार करिए। हमारी लड़ाई वैसी लड़ाई है जो जीते जी तो हमको ठगता ही ठगता है, मरने के बाद भी ऐसी व्यवस्था बनाकर रखा जो हमें ठगता है। जीते जी तो हम धर्म कर्म के नाम पर उलझे ही पड़े हैं, उस गोबर मिट्टी दलदल में फंसे पड़े हैं, उस भंवरजाल मकरजाल में फंसे पड़े हैं धर्म के नाम पर। कौन सा धर्म? कैसा धर्म? किस धर्म की बात करते हैं आप? ये उसी धर्म की बात जहां यहाँ से भेड़ बकरियों की तरह ट्रेन और बस में ठुसा करके गए आप कुंभ नहाने और वहां भगदड़ में आपकी जान चली गई। जहां कहते हैं कि देवभूमि है, देव स्थान है, भेड़ बकरियों की तरह ठुसा कर गए। क्या हो गया देवभूमि का? क्यों मर गए? क्यों भगदड़ मच गई? आग क्यों लगी? आपका अग्निदेव वहां नहीं आए थे क्या देवभूमि में? क्या इंद्र पानी वाला भगवान आपका नहीं आया था क्या? आग लगी तो कैसे? पानी आखिर क्यों नहीं बरसाया? आग लग भी गई, टेंट जलने लगी तो पानी क्यों नहीं बरसाया? भगदड़ कैसे मच गई? आप तो धर्म के नाम पर पुण्य कमाने गए थे, देवभूमि में देवताओं का आशीर्वाद लेने गए थे, फिर भगदड़ में जान कैसे चली गई? आप भुला के गए। ये मीडिया, सोशल मीडिया के माध्यम से हर ग्रुप में हमारे विद्वान साथी लोग और ग्रुप के सम्मानित सदस्य लोग रोज फोटो डाल रहे हैं, बुढ़ पुरानिया लोग का, युवा नौजवान बच्चा सबका, कि भुला गए भुला गए भुला गए। अरे काहे का भुला गए? वो तो ठगवा गैंग का कह ही रहा है कि जो गंगा कुंभ आए नहाने, किनारे पर मर गए, गंगा नहाने आए और भगदड़ में मर गए, उनको मोक्ष मिल गया। वो तो कह ही रहा है कि उनको मोक्ष मिल गया। आप काहे प्रचार कर रहे हैं कि भुला गए भुला गए? अगर गए थे देव का सम्मान करने गए थे, पुण्य कमाने गए थे, पाप धोने, तो कहीं ना कहीं से पुण्य कमा के आइए जाएंगे वापस घूमे फिरे, न तो मोक्ष में चल जाएंगे। जरूरत क्या खोजने की, ढूंढने की, यही प्रचार करने की कहाँ जरूरत है? उसी ठगवा गैंग का एक और जो ऊपर का मठाधीश है वो कहता है कि अच्छा यहाँ मरने से अगर मोक्ष मिलता है, आओ तुमको ही धक्का दे देते हैं, तुमको मोक्ष मिल जाए। उसकी अपनी लड़ाई है। आप जरा समझिए कि हम और आप अगर कोई कड़वी बात बोलते हैं, मानववादी प्राकृतिक सच्चे सम्मान की बात बोलते हैं, तो उस धर्म में अंधे लोग, धर्मांध लोग हमें दुत्कारते हैं। उनको लगता है ये नास्तिक और पाखंडी पापी लोग हैं, अधर्मी लोग हैं। लेकिन जरा आप विचार करिए कि क्या वो धर्म है जिस धर्म के एक बड़े संत अगर कड़वे सच की बात करते हैं कि मौत कितनी हुई संख्या बताओ, मौत की जवाबदेही किसकी है वो बताओ। मौत के जवाबदेह जिसने कहा कि हम 100 करोड़ का व्यवस्था कर रहे हैं और 2-4 करोड़ में हजारों की मौत हो जाती है, उस मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए, ऐसा एक संत कहते हैं, हम और आप नहीं कहते। तो फिर उसी संत को भिन्न भिन्न तरह की गालियां देने वाले ये वही तथाकथित आगे टीका पीछे टीक, भर भर थाली खाए मीठ वाले उसी संत को गालियां दे। मतलब ये वैसा धर्म है जिस धर्म में
चाहे वो संत बड़े धर्माचार्य क्यों ना हो, अगर वो सच बोलते हैं तो उन्हें गालियां दी जाती। कुंभ नहाने वालों और भेड़ बकरियों की तरह ठूस कर जाने वाले। इसलिए आग लगती है। मैं बताऊं क्यों आग लगती है? आग इसलिए लगती है क्योंकि उस धर्म में एक व्यवस्था है कि पाप से गुरेज नहीं करो, पाप खूब करो, क्योंकि यहाँ व्यवस्था है पाप करो और आकर धो लो, स्नान करके मिटा लो। हिंदू धर्म में जितने धर्म ग्रंथ है उसमें लिखा है गंगा नहाने से सारे पाप धुल जाते हैं। इसलिए ठगवा गैंग का, मनुवादी गैंग का जितना पाखंडी है वो सब के सब धर्म की आड़ में वो गंदा खेल करता है, व्यापार करता है, महिलाओं बेटियों का चीरहरण करता है और जाकर के धर्म अनुसार गंगा में नहाकर धो लेने का काम कर। और इतनी ज्यादा संख्या में वहां पापी इकट्ठे हो गए कि गंगा को भी बर्दाश्त नहीं हुआ, आग लग गई। और आग लग गई तो इंद्र भी वहां से गायब हो गया। कहा इतने पाखंडियों को कौन बचाएगा, ये सब पाप का ये कुंभ है, ये महाकुंभ नहीं, ये मौत का कुंभ। इंद्र भी भाग गए, पानी नहीं बरसा, इंद्र भी भाग गए नाराज हो। ये वो धर्म है जिस धर्म के लिए ढेर भकरियों की तरह हमारे अनपढ़ तो अनपढ़, पढ़े लिखे लोग, MA BA पास अफसर नेता सब लोग ठुसा ठुसा करके जा रहे हैं। और चढ़ावा किसको चढ़ाते हैं? अपने खून पसीने की कमाई वहां जो लुटाने जा रहे हैं, जिसके पैर पर, जिसको कहते हैं ये संत है, वो संत की जरा परिभाषा देखिए और तस्वीर देखिए। जो लोग गए होंगे उनको भी पता होगा, दिखाई दिया होगा। आम लोग जो यहाँ से खून पसीना का कमाई लेकर के जा रहे हैं उनके लिए एक अलग व्यवस्था है। वो धक्का पर धक्का गाजर मूली की तरह पिच करके मर रहे हैं। और दूसरी तरफ VVIP व्यवस्था राजनेताओं और राजधर्मात्माओं के लिए एक संत 251 किलो सोने की रथ पर सवार होकर आ रहा है। एक संत AK-47 AK-56 मशीन गन और कौन बंदूकधारी साथ में बॉडीगार्ड लेकर आ रहा है। एक संत लैंड रोवर मर्सिडीज BMW पर चढ़ के आ रहा है। एक संत BMW पर छतरी खोल के ऊपर सवार है और पीछे पीछे उसके जो अनुयायी है वो दौड़ लगा रहे, पैदल दौड़ रहे। क्या ये संत हो सकते हैं? जो BMW लैंड रोवर पर और बम गोली बारूद लेकर के चलने वाला, क्या ये संत हो सकता है? विचार आप करिए, वो लोग विचार करें जिनको आज की यहाँ की बातें दिवंगत कामेश्वर बाबू के सम्मान में आयोजित कार्यक्रम में मानवतावादी बातें, शैक्षणिक बातें, बौद्धिक बातें जिन्हें कड़वी लगती है, और जो गोबर माटी में नाक डुबाए हैं जिन्हें लगता है कि वो धर्म है। आप विचार करिए कि वो धर्म है या वो अधर्म है। माता पिता का सम्मान, उस समय से कई हमारे विद्वान वक्तागण ने इतनी सारी बातें कही है कि अगर इस दुनिया में है तो वो माता पिता सबसे बड़ी। हर धार्मिक आयोजन में हम लोग जयकारा लगाते हैं, नहीं लगाते हैं जयकारा? हर धार्मिक आयोजन में जो लोग धार्मिक है, हम लोग नहीं लगाते। हम लोग जानते हैं कि हमारा घरे में सब देवता है, बाहर नहीं है। जो लोग धार्मिक हैं वो जयकारा लगाते हैं। प्रेम से बोलिए जगत जननी महारानी की, लगाते हैं ना? क्या मतलब है उसका? जयकारा तो आप लगा आए कहाँ? गोबर माटी पत्थर के सामने। लेकिन अपने घर में कभी समझ पाए कि वो जगत जननी महारानी कौन है? जगत मतलब संसार, जननी मतलब जन्म देने वाली सबसे बड़ी रानी महारानी। वो संसार को जन्म देने वाली, संसार कौन है? हम और आप हैं, तब ना संसार है। कोई भी जीव जंतु, मनुष्य ही नहीं, कीड़े मकोड़े, पेड़ पौधे, कोई भी, ये संसार है। उस संसार को जन्म देने वाली माँ है, वो जगत जननी माँ है। वो माँ जन्म देने वाली पीढ़ी दर पीढ़ी। और उस माँ का अपमान हमारे ही समाज में माँ का अपमान करते हैं, चाहे वो अनपढ़ हो चाहे वो पढ़े लिखे, और चले जाते हैं तीर्थ धाम करने। माँ गुम हो गई, माँ मर गई, भगदड़ में पिच गई, कौन रक्षा करेगा? और दूसरा जयकारा लगाते हैं परम पिता परमेश्वर की, नहीं बोलते? परम पिता परमेश्वर की। कौन है परम पिता? परम मतलब सबसे बड़े पिता, उसी में शब्द है पिता। और जाकर गोबर माटी के सामने, पत्थर के सामने प्रेम से जयकारा लगा रहे। ये कैसी पढ़ाई, कैसी डिग्री, कैसी समझदारी, कैसी बुद्धिमानी, कैसा धर्म? ये काहे का धर्म? ये धर्म है या अधर्म है? पाखंडी आप हैं, विचार आप करिए। मूर्ख और जाहिल आप हैं जो ठगवा गैंग के चक्कर में, उसके भंवरजाल में, ठगवा व्यापार में आप लुटा पिटा रहे हैं। आपको नहीं समझ में आ रहा परम पिता, परम ईश्वर, सबसे बड़े ईश्वर वो बाप है जिसने संसार को पीढ़ी दर पीढ़ी जन्म दिया और देता जाएगा आगे भी। वो पिता है सबके घर में, चाहे वो जीवित हो या दिवंगत हो, स्मृति से सुन। वो माता पिता है सबसे बड़े ईश्वर। धर्म के रक्षा के लिए या धर्म के धंधा के लिए आपसे
चंदा दान दक्षिणा लेता है, वो लेवता है, वो ठगवा व्यापार है, वो देवता नहीं है। विचार आप करें। अगर उसमें शक्ति होती तो वो खुद अपना बना लेता, मरते हुए किसान को मंदिर और मस्जिद से निकाल करके अनाज देता, रुपया पैसा देता, कपड़ा देता, बचा लेता। किसी अगलगी में किसी का घर जल गया, सरकारी अनुदान नहीं, मंदिर और मस्जिद से निकाल के दे देता, अगर वो देवता होता, अगर उसमें शक्ति होती तो। लेकिन यहाँ हम और आप अपने खून पसीने की कमाई लुटा पिटा कर जमा करके चंदा के नाम पर, धर्म के नाम पर ठगवा गैंग का दुकान बना देते हैं। दुकान बनाते हमारे लोग, और उस दुकान में घुसने के लिए कहता है यह अछूत हो गया। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री को याद रखना चाहिए, जो जाकर गंगा में स्नान करके शंकराचार्य के पैर के नीचे बैठे हैं, तस्वीर वायरल है। उन्हें विचार करना चाहिए कि जब वो मुख्यमंत्री आवास खाली कर रहे थे तो वहां गौमूत्र और गंगा जल से उस आवास का शुद्धिकरण किया गया। क्यों? क्योंकि यादव शूद्र है, अखिलेश यादव शूद्र समाज से आते हैं, इसलिए वो शुद्धिकरण किया। फिर भी लानत है, लानत है ऐसी शिक्षा और ऐसी विद्वता पर जिनको लगता है कि हम धर्म कर्म कर रहे हैं। आप धर्म कर्म नहीं कर रहे, आप अपने साथ साथ अपने परिवार और अपने कुल वंश का नाश कर रहे हैं, अपमान के साथ साथ बर्बाद कर रहे हैं, सम्मान नहीं कर रहे। हम वो दिन नहीं भूले हैं जब उसी रामचरितमानस में लिखने वाला कलम कसाई तुलसीदास दुबे ने लिखा, और सारे लोग झूम झूम कर, चाहे वो किसी जाति वर्ग के लोग हैं, वो गाते हैं, जे वर्णादम तेली कुम्हारा स्वपच की रात कोल कलवारा। किस जातियों को छोड़ा है? आबिर यवन की रात खस किस जाति को छोड़ा है? अहिर गरेरिया पासी तीनों सत्यानाशी, ये किसने कहा? अहिर गरेरिया कुर्मी चोर धर सारे की टंगड़ी तोड़, ये किसने कहा है? ये कहावत किसने कही है? और माताएं बहनें बेटियों के लिए, आपके लिए भी उस धर्म कर्म में बहुत कुछ है जो आप दिन रात सबसे ज्यादा नाक डुबाती है। मंगलवारी, बिफे बारी, 16 सोमारी, तीज और कौन कौन चीज में तंत्र मंत्र भगवत कथा, तीज और त्योहार, शूद्र न मानो बन सके या बाभन हथियार। आज तक अखिलेश यादव का जब मुख्यमंत्री आवास का शुद्धिकरण हो सकता है तो आप किस खेत की मूली हैं और आप क्या है? धर्म ग्रंथ के अनुसार, जिस धर्म ग्रंथ में आप नाक डुबाए हैं, आप विचार कर लीजिए, जिसमें कहा गया है, ये तो बहुत प्रचलित है, ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये तो बहुत प्रचलित है। सकल तारना के अधिकारी इसके और भी थोड़ा और हाई पावर वाला है। महावृष्टि 40 फुट ही की आरी, जिमी स्वतंत्र हुई बिगड़ही नारी। जिस तरह तेज वर्षा पानी ज्यादा आ जाने से आरी डनेर मेर बांध टूट जाते हैं, उसी तरह से बेटियां अगर पढ़ लिख करके मास्टर, डॉक्टर, इंजीनियर, मंत्री, सांसद, विधायक, मुखिया और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की कुर्सी पर बैठ गई तो धर्म ग्रंथ के अनुसार वो बदचलन है, वो बिगड़ गई, घोर कलयुग आ गया। ये कौन कहता है? आप ही का रामचरितमानस, जिसके धर्म में आप नाक डुबाई हुई हैं, आप ही का शिव चर्चा वाला धर्म जो सबसे ज्यादा आपको कलंकित और अपमानित करता है, सबसे ज्यादा नरक की खाई, नरक का द्वार का आपको बोलता है उस धर्म की आड़ में, और सबसे ज्यादा माताएं बहनें बेटियां उसमें नाक डुबोई है। क्या आज बीपीएससी से हमारी बेटी शिक्षिका बन गई, क्या वो बिगड़ गई? क्या कोई दरोगा बन गई, बिगड़ गई? क्या कोई मुखिया बन गई, बिगड़ गई? एसपी, कलेक्टर, डीएम बन गई, बिगड़ गई? विधायक, सांसद बन गई, बिगड़ गई? द्रौपदी मुर्मू राष्ट्रपति बन गई है, कुर्सी पर बैठी हैं, उस धर्म के अनुसार, क्या बिगड़ गई वो? इसी वजह से, क्योंकि आपको धर्म के अनुसार शूद्र कहा गया है, माताओं बहनें बेटियों को नीच कहा गया है धर्म के अनुसार, इसलिए भारत का सर्वोच्च सदन नया संसद भवन बनाया। इस सरकार ने हिंदूवादी का नाम राग लापने वाला, ठगने वाला, वोट आपका ठगने वाला इस भाजपा सरकार नरेंद्र मोदी ने तो द्रौपदी मुर्मू को सदन के उद्घाटन, नए संसद भवन के उद्घाटन में नहीं बुलाया, न शिलान्यास में बुलाया और न उद्घाटन समारोह में बुलाया। मतलब हिंदू धर्मानुसार वो एक तो आदिवासी समाज की है, मतलब नीची जाति की, और दूसरे महिला है, इसलिए हिंदू धर्म के अनुसार वो भी नीच है, इसलिए उसने नहीं बुलाया। भारत का ऐतिहासिक, अगर हिंदूवादी लोग अपने आप को मानते हैं कि ऐतिहासिक राम मंदिर का निर्माण हुआ, तो ना तो शिलान्यास में बुलाया गया, उस समय रामनाथ कोविंद थे, नहीं बुलाया गया, और ना मंदिर उद्घाटन में बुलाया गया द्रौपदी मुर्मू को। क्यों? रामनाथ कोविंद जब राष्ट्रपति थे, विचार आप करिए कि अधर्म है या धर्म है, तो मंदिर में नहीं घुसने दिया, सीढ़ी पर बैठाकर पूजा करवा दी गई, मंदिर के सीढ़ियों को धोलाई किया गया। आप विचार करिए, जीतन राम मांझी सिंहेश्वर स्थान मंदिर में जाते हैं पूजा करने, बाहर निकलते हैं तो उस मंदिर की धुलाई होती है।
ये धर्म है या अधर्म है, आप विचार करिए। कर्म कांड के नाम पर जितनी विधि विधान है, एक भी विधि विधान अगर ब्राह्मण के अनुसार, ब्राह्मण के समरूप में अगर हो तो खोल कर किताब बताइएगा, कहिएगा उसमें भी ऊंच और नीच है। श्राद्ध भी वो कराता है, उसमें भी पूछिएगा जो आचार्य कहीं आए या कराए, ऐसा कराने वाले लोग कराते हैं, वेदोक्त विधि या पुराणोक्त विधि, कौन विधि से आप करा रहे हैं? वेदोक्त, उसमें भी ठगवा व्यापार है। वेदोक्त ऊंची जाति के लिए और पुराणोक्त नीची जाति के लिए, उसमें भी है। बात बात पर प्रेताय नमः, प्रेताय नमः, पैर पर अक्षत छिटते हैं और इदम द्रव्यम समर्पयामि से आप खुश हो जाते हैं अपना धन संपत्ति लुटा पिटा कर। और निश्चित रूप से अगर आप पढ़े लिखे, वास्तव में पढ़े लिखे इंसान है, डिग्री होने से पढ़ाई और ज्ञान का मतलब नहीं होता। एक से एक बड़े बड़े डिग्री वाले हैं जो 5वां फेल के पैर पूजा करते हैं। और कह रहे थे हमारे अभिभावक सखी चंद बाबू कह रहे थे ना कि खुद इतना पढ़ा लिखा है और 5वां फेल को प्रणाम कहता है, खुद उम्र में बड़ा है और छोटे को बावा कह के प्रणाम करता है। तो विचार करिए कि अशोक बाबू का अनुकरण हमें करना चाहिए या नहीं। अगर अच्छा लगे तो अपने जीवन में भी शादी विवाह, गृहवास, कुछ भी या मृत्यु के बाद का मान सम्मान के तरीके से अपने परिवार, अपने समाज को इस तरह से मानवाधिकार कार्यक्रम को करिए। और ठगवा व्यापार जो हर बात में हमें अपमानित करता है, जलील करता है और हमसे शोषण करता है धर्म के नाम पर, उसको लात मार करके अपने परिवार, अपने भावी पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य का रक्षा करिए। चले गए पूर्वज, हम भी चले जाएंगे, लेकिन हमारा भावी पीढ़ी सुरक्षित बेहतर माहौल में जीवन जिए, ठगवा व्यापार से बच के संवैधानिक अधिकार प्राप्त करके सम्मान पद प्राप्त करें। हम इन्हीं कामनाओं के साथ हम दिवंगत अभिभावक को नमन करते हैं।